नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का गणित की इस क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वर्ग ग्राहों का अध्याय संख्या 11 कर रहे हैं मैथमेटिक्स बुक का, जिस चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शंस। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 17 करने वाले हैं। इससे पहले वाले भाग में हम लोग 1 से 16 तक कर चुके हैं, जिसमें अभी हम लोग तत्काल में प्रश्नावली 11.3 के जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक दिया हुआ है उसमें से हम लोग 1 से लेकर 16 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि पिछले भाग में हम लोग 12 से 16 तक सवाल हल किए थे प्रश्नावली 11.3 के। आज के इस भाग में उसी प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली 11.3 के जो आगे के प्रश्न हैं 17 से 20 तक उसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप भी तैयार हो जाइए और कलम और कॉपी निकाल कर बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हमें तो आशा होगा कि आप ऑलरेडी बना लिए होंगे। तो अगर बना लिए हैं तो एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, अगर नहीं बना है तो आप देखिए कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है और फिर आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो प्रश्न संख्या 17 है जो बोल रहा है, देखिए नाभिया का निर्देशांक दे दिया है अर्थात +-3,0 दे दिया, अर्थात यहाँ पे देखो बाबू सी का वैल्यू दे दिया है 3 और ए का वैल्यू कितना दे दिया है 4। तो हमें ज्ञात क्या करना है, दीर्घवृत्त का समीकरण। तो दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें ए और बी ज्ञात होना चाहिए। तो सी ज्ञात है और ए ज्ञात है, तो यहाँ से हम ए ज्ञात है तो ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 16। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो बी स्क्वायर कितना होगा, तो जो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर होता है। हमें बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 में से 9 घटा देंगे अर्थात 7 आ जाएगा। तो जो दीर्घवृत्त का समीकरण बनेगा वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखो ई वाला फार्मूला, इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा। और ये जो ई फार्मूला हम कब लिखते हैं, जब जो पैराबोला जो इलिप्स है अर्थात जो दीर्घवृत्त है वो x अक्ष के अनुदिश हो। अब ये पता कैसे चलेगा x अक्ष के अनुदिश है कि y अक्ष के अनुदिश है, तो नाभि से पता चलेगा या शीर्ष से पता चलेगा। तो नाभि में ही पहला वाला जो +-3 लिखा हुआ है अर्थात x अक्ष पर ही इसका नाभिक है। ठीक है, x अक्ष पर ही इसका नाभि है। ठीक है, तो जब x अक्ष पर नाभि है तो इसका मतलब वो जो उसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो क्या होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, आई बात समझ में। और ये जो y वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ से हमारा प्रश्न संख्या 17 हल हो गया। अब देखो प्रश्न संख्या 18 है जो बोल रहा है b बराबर 3 दिया है और c बराबर 4 दिया है। केंद्र मूल बिंदु पर दिया गया है, जो सेंटर है वो मूल बिंदु पर है। नाभिया x अक्ष पर है, नाभिया जो है कहाँ है, x अक्ष पर है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है। जब नाभिया x अक्ष पर हो तो हमें कौन सा फार्मूला लगाने होते हैं, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये पता है, ये दे दिया है तो और अच्छी बात है। b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, हम a निकाल सकते हैं इजली। कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब देखो सी का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 16 और 9। 16 9 कितना होता है बाबू 25। और इस समीकरण में रख देंगे एक्स स्क्वायर बटा 25, मैंने ए स्क्वायर की जगह यहाँ 25 रख दिए, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, बी 3 है तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 9। तो यहाँ 9 रख दिए तो बराबर 1 हो जाएगा, यहीं क्या हो जाएगा, इसका समीकरण बन जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है जो बोल रहा है केंद्र 0 0 पर दीर्घ अक्ष y अक्ष पर और बिंदु 3,2 और 1,6 से जाता है। देखो केंद्र दे दिया है 0 0 पर, ठीक है, और जो दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष पर है, ऐसे है कुछ। ठीक है, और 2 को बिंदु से होकर ही जा रहा है। कौन कौन बिंदु है, एक बिंदु है 3,2 और एक बिंदु है 1,6 और मूल बिंदु है 0,0।
तो देखो इसमें दो इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं जो दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है, अगर वाई अक्ष पर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आएगा, ना कि ए स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, हम मान लिए। अब देखो 3 2 इसी पर स्थित है, इसका मतलब x की जगह पर 3 और y की जगह पर 2 रख देंगे तो वह संतुष्ट करेगा समीकरण को। तो ये रख दिया हमने वैल्यू, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा, ये वाला इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो बिंदु 1,6 पर चेक करते हैं, 1,6 पर, तो यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह पर 6 रख दिए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को हल करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को 9 से गुना करने पर क्या आएगा, तो इसमें अगर 9 से गुना करें तो 81 बी स्क्वायर जोड़ 36 ए स्क्वायर बराबर 9। अब ऐसा हम काहे कर रहे हैं, कैसे कि देख रहे हैं एहू में 36 बटा ए स्क्वायर है, एहू में 36 बटा ए स्क्वायर है, अर्थात घटाने पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर दोनों, अब इसमें से अब क्या करते हैं, समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो बचेगा क्या, 80 बी स्क्वायर बराबर 8, ये अलग टर्म कट जाएगा। 81 बी स्क्वायर घटाओ 1 बटा बी स्क्वायर, अब एने हो जाएगा 9 घटाओ 1, तो 9 में से 1 ये 8 है, 81 बटा बी स्क्वायर घटाओ 1 बटा बी स्क्वायर करेंगे तो 80 बटा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कितना, 10, मतलब 80 बटा 8, तो हो जाएगा बी स्क्वायर का वैल्यू कितना, 10। अब देखो, अब हम यहाँ से बी स्क्वायर का अगर हम मान रख दें समीकरण 1 में, तो हमें क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर भी हमें ज्ञात हो गया, बी स्क्वायर भी ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो पहले इक्वेशन माने थे, ये वाला इक्वेशन, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या 20 है, जो बोल रहा है दीर्घ अक्ष x अक्ष पर और बिंदु रत्ना से जाता है, ठीक है। जो दीर्घ अक्ष है वो अब y अक्ष से नहीं, x अक्ष ऐसे जाता है, क्योंकि ये जो बोल रहा है दीर्घ अक्ष अर्थात बड़ा जो अक्ष है ये वाला x अक्ष पर है, ठीक है। बिंदु 4,3 मान लो यहाँ है और 6,2 यहाँ है, तो सेम वैसे ही ये भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन मानेंगे इस केस के लिए, x अक्ष के लिए, और ये जो दोनों पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई करेगा, अर्थात x के वैल्यू एक बार 4 और एक बार 6, एक बार y के वैल्यू 3 एक बार 2, और 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें हम मान लेंगे जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। देखो कभी कभी एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आ रहा है, कभी कभी वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर तब आएगा जब दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर हो, ठीक है। और जब दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर होगा तब एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा, ध्यान रहे। तो देखो ये दो को बिंदु से होकर जा रहा है, तो मतलब दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। इसको हम थोड़ा सा हल किए तो क्या बन गया, समीकरण 2। अब क्या समीकरण 1 ई हो गया, ये 2 हो गया, दोनों वैल्यू हमने पुट कर दिए। 4 3 अर्थात 4 चौका 16, एम 3 3 9, एम 6 2 के रखे तो 6 6 36, 2 2 4। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन को हल करेंगे। तो हल करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, ए स्क्वायर निकल जाएगा, बी स्क्वायर निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू हम पुट कर दिए, तो जो हमारा दीर्घ वृत्त का जो समीकरण आया ये इतना आ गया, एक्स स्क्वायर बटा 52 जोड़ वाई स्क्वायर बटा 13 बराबर 1। तो यहाँ तक हमने पूरा दीर्घ वृत्त का कंसेप्ट सीख लिया, वृत्त का कंसेप्ट सीख लिया, और उसके बाद पैराबोला का भी कंसेप्ट हमने सीख लिया। अब हमें केवल एक ही पार्ट और बचा हुआ है, हाइपरबोला अर्थात अतिपरवलय है, ठीक है। तो अगले भाग में हम इसकी भी शुरुआत करेंगे, अगले भाग से। तो आप मेरे साथ इतने समय से बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपको अतिपरवलय वाले भाग के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।